हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर से जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका मैं तीसरा वीडियो आप लोगों के लेके सामने आ गया हूं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि अगर वीडियो की जो लंबाई हो गई वो बड़ी हो गई तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, इसलिए हम छोटा वीडियो ही रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लग रहा है मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे परावर्तन ऐसा नहीं दिखाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो परावर्तन ये ऐसा नहीं दिखाता है बाबू, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे, ये थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये परावर्तन ऐसे लिखाता है, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है परावर्तन, ठीक है ना। ये परावर्तन है। आज हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे हम कहते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं, थोड़ा सा इसको हम पहले समझेंगे, फिर इसके बाद इसके परिभाषा को देखेंगे। अच्छा और ठीक है। अब मान लीजिए आप बाबू, ठीक है ना, कि ये कोई एक चिकना सतह है। देखिए ये कोई सतह है, चिकना सतह। चिकना सतह का मतलब आप लोग एक दर्पण की बात यहाँ पे अभी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दर्पण की सहायता से ले सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दर्पण एक दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि ये है एक दर्पण है, ठीक है ना। मैं इसको हटा दे रहा हूं। ये एक दर्पण है, चिकना सतह है। कारण दर्पण का मतलब ये हुआ, मतलब मैं यहाँ पे एक चिकना सतह ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक चिकना सतह है, यानी कि एक दर्पण है, ठीक है ना। अब इस दर्पण पे मैं क्या करूं, एक टॉर्च ले लूं, ठीक है। देखिए यह एक टॉर्च है। अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, एक टॉर्च ले रहा हूं। देखिए अब इस टॉर्च से मैं क्या करूं, एक इस टॉर्च का जब मैं लाइट ऑन करूंगा, इसमें से एक लाइट निकलेगी और जो जाके फौरन इस सतह पे पड़ेगी, इस चिकने सतह पे, यानी जो एक दर्पण है बाबू। ये क्या है, दर्पण। यह दर्पण है, ठीक है ना। दर्पण का अर्थ होता है आईना, ठीक है ना। जो आप लोग घर पे जो यूज करते हैं, अपना जो रोज सुबह सुबह तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो अपना बाल सही करते हैं, ठीक है ना। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारा चीज आप चेक करते हैं ना, वो वही वाला ये आईना है। जब इस पे आप लोग प्रकाश, आप लोगों ने स्कूलों में भी कई बार ऐसा किया, जब प्रेयर में आप लोग बैठते हैं तो घड़ी पहन के जाते हैं, तो फिर ऐसे करके नहीं देखते हैं कि उसमें से ऐसे करके दूसरे के मुंह पे से चकमक 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 ये मारते रहते हैं, ये होता है। या फिर कभी धूप में आप लोग आईना लेके खड़े हो गए, कोई घर में बैठा हो तो उसके मुंह पे उसको मार रहे होते हैं। यही चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे क्या होता है, उसमें उस समय क्या होता है, ये टॉर्च ही है, धूप में जाते हैं, सूर्य मान लीजिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है, टॉर्च यहाँ पे उपलब्ध है, सूर्य भी डूबे हुए हैं, ठीक है, हम लोग रात में वीडियो बना रहे हैं। तो ये जब चलता है यहाँ से, जब ये टॉर्च ऑन होगा, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और इसी सतह पे टकरा जाएगी, ठीक है ना। और जैसे टकराएगी, इस टकराने के पुनः ठीक बाद फौरन ये ऐसे होकर यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई अगर आदमी ऐसे देख रहा है, ठीक है ना, यहाँ कोई आदमी है और ऐसे देख रहा है, तब उसके आंख पर ये लाइट पड़ेगा, तब उसको इसे जो चकमक आप लोग लगाते हैं वो यहाँ पे होगा। समझ में बता रही है। तो ये जो घटना घट रही है ना, ये जो घटना घट रही है, इसी को हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन, ठीक है ना। इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है बाबू, ठीक है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रकाश की किरण है, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण है। किरण क्या होता है बाबू, प्रकाश किरण क्या होता है, हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में, जो हमारा दूसरा वीडियो आप लोग उसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने प्रकाश के किरण के बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है ना, कि प्रकाश किरण क्या होती है। तो प्रकाश के गमन पथ को, रेखीय गमन पथ को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। उसमें बहुत अच्छे से हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको नोट्स भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरण है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की किरण है बाबू, ठीक है ना, ये प्रकाश किरण जब अपने स्रोत से निकल रही है, ये स्रोत है, यानी जहां से हमको प्रकाश किरण प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं स्रोत। तो जब यहाँ से प्रकाश किरण निकलती है और किसी चिकने सतह पर टकरा कर जिस माध्यम में से आई है, यानी कि वायु से आई है, तो पुनः वायु में ही क्या होगी बाबू, चली गई, यानी इसमें घुसी नहीं,
जैसे अगर हम कांच में पारदर्शी कांच है, जैसे आर पार दिखाई देता है, तो उसमें अगर हम मारेंगे तो उसमें आर पार चली जाती है, लेकिन इसमें आर पार नहीं जाएगी, बल्कि टकरा कर हवा में आई है तो कांच में न जाकर पुनः हवा में चली आए, उसी माध्यम में पुनः वापस चली आए लौट जाए, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। आइए इसका एक अच्छा सा परिभाषा हम देखते हैं। ठीक है ना। तो जो क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में, यानी जिस माध्यम यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद जिस माध्यम में, ये वायु है ना, और ये कांच है जो आईना है, ये चिकना सतह है, उसमें आई और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में चली आई, और इसी घटना को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। लौट जाती है तो प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। जो नोट्स है, नोट्स बनाते रहिए, भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जब परीक्षा करीब आए तो आप लोग उससे तैयारी कर सके। ठीक है। ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो अपना जो नोट्स है वो इंग्लिश में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने इसको पढ़ा, अब देखिए थोड़ा सा नोट पॉइंट समझिए। ठीक है ना। अच्छा देखिए एक चीज हमारे यहाँ पे छूट गया, मैं आप लोगों को बताता चलूं। ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इसमें अब परावर्तन जब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रकार की और हेडिंग है जिनको हमको जानना जरूरी है। ठीक है ना। देखिए ठीक है। देखिए क्या होता है, अब मान लीजिए वो जो चिकना सतह में इसको ऐसे रख दिया। ठीक है ना। इस चिकने सतह को, ये दर्पण है, ठीक है ना, मैंने इसको ऐसे रख लिया होगा, ये दर्पण है बाबू, आईना है। ठीक है ना। मैंने इसको जमीन पे ऐसे रख दिया। अब जब मैं प्रकाश की किरण इस पे मैं डालूंगा, देखिए जब मैं प्रकाश की किरण इस पे डालूंगा, ठीक है ना, तो यह प्रकाश की किरण इस पे टकराएगी और टकरा कर पुनः यहाँ पर ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना। जब ये चली जाएगी, जो ये प्रकाश किरण दिखाई दे रही है ना, देखिए एक प्रकाश, इसमें दो प्रकाश की किरण आपको दिखाई दे रही होगी। एक है जो क्या नाम है, प्रकाश जो चिकने सतह पर, एक जो प्रकाश है जो टकरा रही है यहाँ पे, और दूसरी टकराने के पश्चात उसी माध्यम में चली जा रही है। दो किरणें दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही है। एक ये प्रकाश किरण जो कि सतह पर टकरा रही है, और दूसरी टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। तो जो सतह, ठीक है, जो प्रकाश किरण सतह पर टकराती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण। ठीक है ना। बात समझ में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपतित किरण आपको जानना बहुत जरूरी है। जो और बाकी जो भी मैं इसमें परिभाषाएं बताने वाला हूं वो भी आपको जानना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन का नियम, और अगर ये चीज आप लोग को नहीं आएंगी तो फिर परावर्तन का नियम भी आपको आएगा नहीं। ठीक है ना। तो आप लोग देखते चलिए। फिर दूसरी बात, टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण दूसरी माध्यम, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से प्रकाश आई उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। अगर परिभाषा में बोलना चाहे तो आप ऐसे बोलते हैं, जो प्रकाश किरण चिकने सतह पर टकराती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है उस किरण को हम क्या कहते हैं बाबू, परावर्तित किरण कहते हैं। अब इन दोनों के बीच हम क्या कर सकते हैं बाबू, एक हम लंब डाल सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं बाबू, एक लंब डाल दिए। ठीक है ना। अब ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं बाबू अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं अभिलंब। परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब, ये लंब है बाबू। लंब का मतलब समझ रहे हैं ना, कि इस सतह से, यानी यहाँ से इस सतह से बाबू, जो ये सतह है, ठीक है ना, इस सतह से ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा हो, और इधर भी जो ये कोण बन रहा हो वो 90 डिग्री का बन रहा हो। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। ये दोनों कोण जो है वो 90 डिग्री का बन रहा हो, तब ये लंब है। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बने लंब को हम क्या कहते हैं बाबू, अभिलंब कहते हैं। क्लियर। चलिए अब उसके बाद जो ये आपतित किरण है, इसके और अभिलंब के बीच में यहाँ एक कोण बनता है। देखिए यहाँ पे एक कोण बनता है। ठीक है ना। फिर इसके अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है। ठीक है ना। तो क्या इन कोणों का भी तो कुछ नाम होगा, बिल्कुल होता है। इस कोण का जो नाम होता है, इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है बाबू, आपतन कोण। ठीक है ना।
ये आपतन कोण होता है। इसको हम वैसे जब लिखना रहता है शॉर्ट में तो हम केवल इसको आई लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हम आई लिखते हैं। और इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में अगर लिखना रहता है तो हम केवल स्मॉल आर लिखते हैं, इसको स्मॉल आई लिखते हैं और इसको स्मॉल आर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया आपका परावर्तन कोण, ठीक है ना। यानी परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब, ये है अभिलंब, तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ये तीनों यानी आपतन कोण, अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, यह तीनों जिस तल पर, ये तल है ना बाबू, यही ना ये तल है, देखिए ये तल है, ये तल है बाबू, इसी तल पर जो मैं चिकने सतह की बात कर रहा हूँ ये एक तल है। इस तल को हम बोलते हैं, इस तल को हम बोलते हैं आपतन तल बाबू, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आपतन तल। यानी हम ऐसे परिभाषा बोलेंगे कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण जिस तल पर स्थित होती है उसको हम आपतन तल कहते हैं, ठीक है ना। और जिस बिंदु पर स्थित होते हैं तीनों उनको हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है ये, ठीक है ना, नोट वाली करने वाली बात है, लेकिन हम इसको अभी थोड़ा सा बाद में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आते हैं बाबू परावर्तन के नियम, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, देखिए, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। जो टाइपिंग करते हैं हमारे यहाँ एक भैया हैं जो जिनको टाइपिंग करने के लिए सलाह दिया जाता है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास लेने में ही हम लोग बिजी रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए तो ये यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पेज पे ही बताया कि यहाँ पे परावर्तन जो है ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है ना, परावर्तन, ठीक है ना, ऐसे होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए अब हमको पढ़ना है परावर्तन के नियम। क्या पढ़ना है बाबू? परावर्तन के नियम पढ़ना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। यहाँ पे भी देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। परावर्तन के नियम क्या होते हैं, यानी किन परावर्तन की जब घटना होती है, यानी जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन क्या ये परावर्तन किन्हीं नियम को फॉलो करता है, किन्हीं क्या नाम है नियम का पालन करता है? तो हाँ बिल्कुल पालन करता है। हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए आते हैं पीछे वाले डायग्राम पे हम आते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको देखिए, पहला किरण, पहला नियम है ये बाबू, ठीक है ना। जो पहला नियम है इसको मैं बीच वाला ये डिलीट कर दे रहा हूँ, ये वाला जो है मैं डिलीट कर दे रहा हूँ कि बार बार इस पे हम लोग आराम से आ सके, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसके बाद हम देखेंगे पहला नियम ये कहता बाबू कि देखिए आपतन तल आपतित किरण है, ठीक है ना, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। यह तीनों एक ही बिंदु पर तथा एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे बोलेंगे? पहला नियम ये होता है बाबू, पहला नियम देखिए कि आपतित किरण, ठीक है ना, तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल यानी कि आपतन तल पर स्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि परावर्तित किरण ये जो है ये आपतित किरण ये यहाँ पे हो, यहाँ पे आपतित हो रही हो, अपरावर्तित किरण यहाँ पे आपतित हो रही हो, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो कि ये एक बिंदु, एक तल यहाँ पे, एक तल यहाँ पे, अप्रकाश पड़े यहाँ पे, अपरावर्तन आपतित किरण यहाँ पे, अपरावर्तित कण यहाँ पे हो, यानी ये दूसरे तल पे हो और ये दूसरे तल पर हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों एक ही बिंदु पर तथा एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम यह है जो आपका आई दिखाई दे रहा है ना, ये कोण आई और कोण आर, कोणार नहीं कहना है, कोण आर, ठीक है ना, ये और ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का ही होगा, इससे अधिक नहीं होगा। अगर ये 40 अंश का है तो ये 50 अंश का है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये 90 अंश का है और ये 90 अंश का तो होता नहीं वैसे, ठीक है ना, अगर ये 30 अंश का है तो ये 40 अंश का हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो ये दो नियम होते हैं, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, देखिए, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये है पहला नियम यानी आपतित किरण, देखेंगे इसको, ठीक है ना, ये पहला नियम है बाबू, ठीक है ना, ये है पहला नियम,
ठीक है ना। आपतित किरण, रुक जाएंगे आप थोड़ा सा, ठीक है। नहीं, पहला नियम है मैं अभी जो बताया कि जो आपतित किरण है, ठीक ना, आपतित किरण, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी ये अभिलंब अब जो आपका आपतन बिंदु पर स्थित है, तथा परावर्तित किरण, यानी ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या होते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम आपतन कोण, यानी कि कोण आई, मैं कोण आई की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोण आई, ठीक है ना, और कोण आर, ये हमेशा दोनों आपस में क्या होते हैं बाबू, कोण आर भी हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपके दो नियम होते हैं। अब आते हैं तो हम नोट पॉइंट पे, एक्स्ट्रा नोट पे। देखिए, जब भी प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़े, देखिए नोट पॉइंट में क्या है, मान लीजिए ये एक चिकना सतह है, ठीक है ना, चिकना सतह है, और यहाँ पे प्रकाश की जो किरण है एकदम ठीक लंबवत आपतित हो रही है, तो अभिलंब के समांतर आपतित हो रही है, यानी इधर भी 90 से तिरछा नहीं आपतित हो रही है, तिरछा में नहीं आपतित हो रही है बाबू, बल्कि यह आपतित हो रही है एकदम लंबवत। तब इस स्थिति में जो कोण आई होता है, कोण आई बराबर भी 0 होता है और कोण आर बराबर भी 0 होता है। अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए किस स्थिति में कोण आई यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एकदम ठीक लंबवत आ रही हो तब। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी प्रकाश किरण ऐसा लंबवत आपतित होती है तब प्रकाश किरण जिस मार्ग से आई, यानी ऐसे सीधे आई है ना, तो टकराने के पश्चात पुनः वापस ऐसे सीधी चली जाती है, यानी ऐसे आई या टकराई ऐसे चली गई। तो जब ये दूर दूर है ही नहीं तो इनके बीच में कोण कहाँ बनेगा? और जब कोण नहीं बनेगा तो उन दोनों कोणों का मान क्या होगा? इस समय इस स्थिति में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो था बस यहीं तक था। अगर आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया वो समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आ भी गया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए तभी आपको ये कंटिन्यू ये वीडियो डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। जिस तरह रोज क्लास चलते हैं उसी तरह आपके वीडियो भी इस तरह मिलते रहेंगे। और देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे उन लोग का भी बोर्ड में आने वाले जो समस्या है उनका समाधान हो सके। और हाँ, इस वीडियो में किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आया है या किसी अन्य टॉपिक से आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दें और आपके समस्याओं का निवारण कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।